अस्सलाम वालेकुम जी। ABCD के नए एपिसोड में खुश आमदीद सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी, मेरे पास एक केस है जो हमने वकील को भी दिया था और उन्होंने जो चीज़ें निकाली उसमें एक दो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उससे पहले मैं आपको एक और बैड न्यूज़ देना चाहता हूं कि पाकिस्तानी जो मेरे यार दोस्त भाई या बहनें जो रह रहे हैं यूरोप में या फिर पाकिस्तान से बाहर कहीं भी और पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई करते हैं, तो हमारी हुकूमत ने उनसे ये हक़ छीन लिया है कि वो पासपोर्ट वगैरह अपना अप्लाई नहीं कर सकता अगर वो पॉलिटिकल असाइलम के प्रोसेस में जाते हैं तो। लेकिन इसके अल्टरनेटिव में अगर आपको पासपोर्ट मिलते हैं, जिस UNO की तरफ से आपको पासपोर्ट मिलता है, आप वो ले सकते हैं और उस पासपोर्ट के ऊपर आप पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं। और पाकिस्तान का पासपोर्ट कैसे ले सकते हैं ये आपको पता ही है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट कैसे ले सकते हैं। वही सिलसिला होगा, थोड़े ख़र्चा वगैरह ज़्यादा होगा, उम्मीद है काम चलता रहेगा। तो सबका वाला जी सबकी खैर अल्लाह पाक सबके लिए आसानी पैदा करे। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, मुश्किलात पैदा हो जाएंगी पासपोर्ट, क्योंकि बनने किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं पे बनते तो रहेंगे शायद, तो मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अभी बनाने, जो ख़ास तौर पॉलिटिकल असाइलम पे या इस तरह केस किए होंगे अगर ये केस प्रूफ हो जाते हैं तो देखते हैं जी फ्यूचर में क्या होता है। जो जैसे जैसे अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फ़िलहाल के जो आज मैं केस शेयर करना चाह रहा हूँ वो हमारे दोस्त का है, तो हमने वकील के साथ मशवरा किया था, तो उन्होंने कहा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनके केस में जो रिजेक्शन हुई है बेसिकली वो सिर्फ एक चीज़ की वजह से हुई है, इनकम की वजह से। लेकिन इनकम के अलावा उन्होंने कहा है कि दो तीन चीज़ों का आप ध्यान रखें, क्योंकि उन्होंने किया था लॉन्ग टर्म रेजिडेंस अप्लाई यानी कि PR अप्लाई की थी और उन्होंने रिजेक्ट की। फिर उसके बाद उन्होंने नॉर्मल यानी कि एक्सटेंशन अप्लाई की। तो यहाँ पे वकील ने भी मेंशन किया, इनका केस भी मेरे पास पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे वकील ने मेंशन किया है इनको कि आपका जो लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमानेंट है, जब आपने इसको नॉर्मल में यानी कि एक्सटेंशन में कन्वर्ट कराया है, तो उस दौरान जो टाइम गुजरा है वो टाइम आपके केस में गैप पड़ गया है। अगर गैप पड़ गया है आपका तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा, तो उसके बाद प्रॉब्लम बनती है, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर 1 महीने से ज़्यादा गैप पड़ जाए तो उसके बाद, क्योंकि फ़ोन के ऊपर भी बात हुई हमारी, तो उसके बाद आपको चाहिए कि आप तकरीबन 1-2 साल वेट करें और उसके बाद अपनी PR अप्लाई करें। रिकमेंडेशन है उसकी, फुल एंड फाइनल ये फ़ैसला नहीं है। उसके अलावा जी जो मेरे यार दोस्त भाई यहाँ पर रह रहे हैं, हाउसिंग बेनिफिट अगर कोई बंदा ले रहा है तो वो मोहतात हो जाए यार, कम अज़ कम पहले 1-2 साल में ले लें तो ठीक है, चल जाता है। लेकिन मैं तो एडवाइस करूँगा कि जो PR पासपोर्ट ले लेता है तो उसके बाद हाउसिंग बेनिफिट लें। बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, बहुत अच्छी हेल्प है, ठीक है। किराया वगैरह देते हैं वो आपका, तो बहुत अच्छी हेल्प है। लेकिन PR या पासपोर्ट हासिल करने के बाद इसको हासिल करें, क्योंकि इससे पहले हासिल की हो तो पिछले 2 से 3 साल में, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 साल में आपका जो हाउसिंग बेनिफिट या बूस्ता बिदराग जिसको कहते हैं, वो आपको आपके खाते में नहीं होनी चाहिए। या फिर अगर ली भी हुई है तो अगर वो पॉसिबल हो आपको, अगर आपका जो जेब इजाज़त देती हो तो वो जल्द से जल्द पे कर दें, यानी फॉर खासे वालों को। तो अगर नहीं ली हुई तो अच्छा है, और पिछले 2 या 3 साल में एटलीस्ट ना ली हो। बेस्ट तो ये है कि मैं रेकमेंड करूँगा ले ही ना, PR पासपोर्ट हासिल करने के बाद इसकी शुरुआत करें। ये आप हक रखते हैं अपने बच्चों और अपने अखराजात की बेस के ऊपर, अपनी इनकम की बेस के ऊपर, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन PR में प्रॉब्लम करती है ये, जब तक PR नहीं होती, नॉर्मल TRC है 5 साल की है 2 साल की, तो उस दौरान इसको बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं। और अगर हाथ लगाया हुआ है तो एटलीस्ट पिछले 2 या 3 सालों के दौरान बिल्कुल ना ली हो। तो उम्मीद है ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अल्लाह हामी नासर सबका। मिलेगी वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।